नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए हम उत्तर प्रदेश विशेष एवं ग्रामीण विकास से संबंधित वीडियोस आप तक पहुंचा रहे हैं। उसी क्रम में हमने पिछली वीडियो में भारत में कृषि यानी फसल से संबंधित कुछ जो है टॉपिक्स आपसे क्लियर किए थे, जिसमें हमने फसल की जो ऋतुएं होती हैं उनके बारे में डिस्कस किया था और कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आप सभी तक पहुंचाए थे। आज इस वीडियो में हम फसल के ही टॉपिक को आगे प्रोसीड करेंगे और देखेंगे कि फसल में कौन कौन सी चीजें छूट गई थी। तो जिसमें फसल की अगर हम बात करें तो उसमें आइए, पहला टॉपिक है फसल चक्र क्या होता है। यानी कि कृषि में जो है हमने फसल की बात की थी कि फसल जो है भारत में कितनी ऋतुएं होती हैं, जिसमें हमने रबी, जायद और खरीफ के बारे में आप सभी तक बताया था। उसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं उस ऋतु में, वो सारी चीजें बताई थी। अब फसल से संबंधित और कौन सी चीजें थी उनको इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जिसमें पहला टॉपिक है फसल चक्र क्या है। तो चलिए देखते हैं। फसल चक्र को इंग्लिश में कहते हैं क्रॉप रोटेशन। फसल चक्र क्या है? एक निश्चित समय में निश्चित क्षेत्रफल में फसलों को इस प्रकार बोया जाना कि उस क्षेत्रफल की मृदा की उर्वरकता कम उपयोग हो। कहने का मतलब यह है कि एक निश्चित क्षेत्रफल में एक निश्चित समय में हम ऐसी फसलें उगाएं जिससे उसकी उर्वरकता जो है उस पर प्रभाव ना पड़े। आप दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं, जैसा कि आप हमारे शब्दों पे जाइए, हम जो बोल रहे हैं उसको समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि फसल चक्र है क्या। कहने का मतलब यही है कि आप निश्चित समय में निश्चित क्षेत्रफल में, कहने का मतलब यही है कि जैसे आप किसी भी क्षेत्र में आप किसी भी समय, जैसे कहा गया कि इस साल जो है हम ये खेती कर रहे हैं, उस साल वो खेती कर रहे हैं, या इस समय ये बोया जाता है, उस समय वो बोया जाता है। तो जैसे आप जानते हैं कि साल में 3 फसलें कोई काटता है, कोई 2 ही काटता है, कोई 4 काट लेता है। तो ये चीज ध्यान रखने की एक निश्चित समय में निश्चित क्षेत्रफल में फसलों को इस प्रकार बोया जाना कि उस क्षेत्रफल की मृदा की उर्वरकता कम ना हो, यानी कि उसकी उर्वरकता पर जो है बहुत ज्यादा प्रभाव ना पड़े। जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें तो उदाहरण का मतलब यही है कि जैसे अगर हम किसी भी खेती पे एक निश्चित समय में, जैसे कहा हमने, हम पहली बार अगर हम जड़ों वाली खेती कर रहे हैं, यानी कि अगर हम निचली जड़ वाली, यानी कि जड़ें जो है नीचे ज्यादा जमीन में घुसी हुई हैं, तो अगर उसकी खेती हम कर रहे हैं तो हमें उसको काटने के बाद उथली जड़ वाली खेती करनी चाहिए। उसका क्या मतलब हुआ? मतलब यही हुआ कि जो उसकी उर्वरकता है उसका उपयोग कम होगा। जैसे जब हमने पहली बार जो है निचली जड़ों वाली खेती की, जिसकी जड़ें बहुत ज्यादा नीचे थी, तो उसकी क्या हुई, हमने नीचे से उस खेत के नीचे की उर्वरकता को उपयोग में ले लिया। हम जैसे क्या है उर्वरकता की बात कर रहे हैं, हम लोग उर्वरक डालते हैं अपने खेतों में, खाद डालते हैं, बहुत लोग देसी खाद डालते हैं, बहुत लोग जो है बाहर से परचेज करके डालते हैं। तो क्या होता है कि अब उसकी उर्वरकता से ही हमारे अनाज पैदा होते हैं, उसकी पैदावार अच्छी होती है। तो हमें क्या करना है, उसकी उर्वरकता का उपयोग कम करना है, यानी उसके ज्यादा उर्वरकता का उपयोग बहुत अधिक ना कर लें जिससे खेती पर असर ना पड़े। तो इसीलिए जो है उसको फसल चक्र कहा गया। तो बस वही चीज है कि जैसे हमने जड़ें जो है अधिक जमीन में गाड़ी गई, तो क्या हुआ, उसकी उर्वरकता हमने निचली उस जमीन के निचले मिट्टी से ले ली। अब जब हम दोबारा जो है फसल बोएंगे तो उथली जड़ वाली जब बोएंगे तो जो है ऊपर की मिट्टी से जो है हम उर्वरकता का उपयोग कर लेंगे, उस ऊपर के उर्वरक का उपयोग कर लेंगे। तो इसलिए जो है यही कहा गया, इसका उदाहरण है कि फसल चक्र क्या है कि निश्चित समय में निश्चित क्षेत्रफल में फसलों को हम इस प्रकार बोएं कि उसकी उर्वरकता का प्रभाव ज्यादा नष्ट ना होने पाए। चलिए अब इसी से बात करते हैं कि फसल चक्र सघनता, क्रॉप रोटेशन डेंसिटी, इंटेंसिटी भी कुछ लोग कहते हैं, CRI भी कह सकते हैं, CRD यानी क्रॉप रोटेशन डेंसिटी क्या है। ठीक है, अब कहिए, देखिए आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो हम लोग जो है फॉर्मूले से ही परिभाषा बना लेते हैं, लेकिन जरूरी है इसको समझना कि हमारी फसल चक्र जो है कितनी ज्यादा सघन है, उस सघन की बात करनी है, डेंसिटी की बात करनी है कि फसल चक्र की सघनता के बारे में अगर हम बात करें तो उसका फार्मूला होता है कि फसलों की संख्या और बटे वर्ष, यानी कि कितने वर्ष में कितनी फसलें हम पैदा कर रहे हैं, उसको गुणे 100 करके जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो उससे पता चलता है कि उसकी डेंसिटी कितनी अधिक है। यानी कि जैसे कि अगर हम बात करें कि हमने मान लीजिए
एक साल में यानी एक वर्ष हमने नीचे रखा और हमने 2 फसलें उगाई। हमने साल में केवल कितनी फसलें उगाई? 2, और उसको हमने 100 से गुणा कर दिया। यानी कि अगर हम बात करें, कोई पूछे कि अगर ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखिए, इसको समझाने का सिर्फ यही मकसद है कि फसल चक्र को आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। उसी के बाद आता है फसल चक्र सघनता। इस डेंसिटी का फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है एग्जाम में, ठीक है। तो फसल चक्र सघनता का फॉर्मूला आप याद रखिए, फसलों की संख्या बटे वर्ष गुणे 100 और परसेंटेज का साइन। अब कहा गया, आपसे प्रश्न पूछा गया कि कोई जो है व्यक्ति अगर एक साल में 2 खेती करता है तो उसकी फसल चक्र सघनता क्या होगी? तो उसकी फसल चक्र सघनता जो है वो होगी 200%। कितनी होगी? 200%, क्योंकि आप फार्मूला जानते हैं, फसलों की संख्या कितनी थी? 2, एक साल में उसने 2 फसलें उगाई, तो इस तरह से उसकी फसल चक्र यानी CRD क्रॉप रोटेशन डेंसिटी कितनी आई? 200% आई, ठीक है। अब देखिए, अब जो है क्या है, इसी से संबंधित जो है हम बात करेंगे कि सघनता से संबंधित। आप वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो लास्ट तक जब तक नहीं देखेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। हो सकता है आपको अभी पता चला हो कि फसल चक्र पढ़ा रहे हैं सर, फसल चक्र सघनता बताएंगे, इसमें बहुत ज्यादा प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब प्रश्न जो है महत्वपूर्ण आ ही रहे हैं और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आ रहे हैं, जो आपको प्रश्न बनते हुए दिखेंगे, जो है आपको हर वीडियो में 35 से अधिक प्रश्न जरूर मिलेंगे। ये आप यकीन मानिए, विश्वास करिए, हम आपको इसी में दिखाएंगे। आप सब कुछ देख रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है जो हम जादू करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, अब पहला जो प्रश्न है, जैसे आप देख रहे होंगे, अगर हम प्रश्नों की ही बात करें तो फसल चक्र क्या है, ये प्रश्न जो है आपको डिफिनीशन में ही पूछी जा सकती है। डिफिनीशन दे दी गई, ये किसकी परिभाषा है, इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद फसल चक्र सघनता का फार्मूला पूछा जा सकता है। फसल चक्र सघनता का फार्मूला का यूज करके भी एक प्रश्न बनाया जा सकता है। अब देखिए क्या है, भारत में सर्वाधिक फसल सघनता किस राज्य की है? यानी कि फसल चक्र सघनता सर्वाधिक किस राज्य में है? फसल चक्र सघनता सर्वाधिक किस राज्य में है? इसका मतलब यही हुआ कि उस राज्य में जो है बहुत ज्यादा खेती नहीं की जाती है। कहने का मतलब ये है, बहुत ज्यादा खेती तो की जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने साल भर में 4 फसलें काटी, 3 फसलें काटी, यानी कि एक निश्चित समय में जो है निश्चित खेती की जाती है। यानी कि अगर हम साल भर में 2 फसल काट रहे हैं या हम साल भर में 3 काट रहे हैं, बहुत जगह होता है साल भर में 4-4 फसलें काट ली जाती हैं, बहुत जगह होता है जमीन जो है 2 ही फसल काटने योग्य है, आप 3-3 फसलें काट रहे हैं, तो उससे जो है उर्वरकता पे भी असर पड़ता है जमीन की, और दूसरी चीज आपको उसका लाभ भी नहीं मिलता है। तो देखिए, ये कहा गया कि भारत में सर्वाधिक फसल सघनता किस राज्य की है? तो सर्वाधिक फसल सघनता जो है वो पंजाब की है, यानी ये पक्का हो गया। और कितने परसेंट है? 190%। इसका मतलब ये हो गया कि 200% यानी साल भर में केवल 2 खेती होती है, तो 190% का भी मतलब यही हुआ। उसी से ही अप्रॉक्स करिए आप कि 2 खेती जो है मुश्किल जो है पंजाब जो है राज्य में की जाती है, यानी सर्वाधिक फसल जो सघनता है वो पंजाब की है 190%। उसके बाद में एक प्रश्न फिर आता है कि उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक, उत्तर प्रदेश में फसल चक्र सघनता कितनी है, फसल सघनता कितनी है? तो वो है 153%। और ये जो है प्रश्न दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भारत में उत्तर प्रदेश किस स्थान पे है फसल सघनता में? तो दूसरे स्थान पे है, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये 2 प्रश्न यहाँ से इस टॉपिक से बन रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो है फसल सघनता में जो है दूसरे स्थान पे है भारत में, और कितनी है इसकी फसल सघनता? तो 153% है, ठीक है। फिर आप बात करते हैं जहां पे 200% से अधिक फसल सघनता है, जहां पे 200 से अधिक % की जो है फसल सघनता है, वहां पे उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? गहन शस्य। गहन का मतलब ही होता है घना, ठीक है। तो अगर 200% से अधिक फसल सघनता है तो यानी कि उसको हम लोग कहते हैं गहन शस्य। और 200 से अगर कम, यानी यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न भी है कि 200% से कम फसल सघनता वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं विरल शस्य। विरल यानी दूर, ठीक है। तो 200 से अगर कम है तो वो विरल शस्य है, और अगर 200 से अधिक है तो वो गहन शस्य है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। फिर चलिए आगे बात करते हैं एकल कृषि। एकल कृषि को इंग्लिश में कहते हैं मोनोकल्चर, यानी एकल कृषि, एक कृषि।
एकल से नाम ही पता चलता है एक, यानी एक ही प्रकार की फसल बार बार उगाई जा रही है। अगर एक ही प्रकार की फसल बार बार उगाई जा रही है, जैसे हमने चावल बोया, फिर चावल बोया, फिर चावल ही बोएंगे, तो उससे जो है हम कहते हैं मोनोकल्चर, यानी एकल कृषि की जाती है। उस खेत जो है वो खेत जो है या वो क्षेत्र जो है एकल कृषि योग्य है, या एकल कृषि उस राज्य में की जाती है। जैसे जिस राज्य में या जिस स्थान पे या जिस जगह पे एकल यानी एक ही प्रकार की फसलें बार बार उगाई जाती हैं, यानी ये कहा जाएगा वहां पे जो है एकल कृषि की जाती है, यानी मोनोकल्चर होता है, यानी एक ही फसल बार बार उगाई जाए। अब देखिए एक एकल सस्य यानी मोनोक्रॉपिंग। अब मोनोक्रॉपिंग और मोनोकल्चर में अंतर भी आपको यहीं पे दिख जाएगा कि मोनोकल्चर जो है वो एक ही फसल बार बार, आपसे गलती ना हो इसलिए हमने दोनों को एक के नीचे लिख दिया है कि एकल कृषि में जो है एक ही फसल बार बार उगाई जा रही है आपकी, लेकिन अगर एकल सस्यन की बात करें तो एक वर्ष में सिर्फ एक फसल। एकल सस्यन, जैसा कि आप सस्यन से ही अर्थ लगा दे रहे हैं, सघनता से अर्थ है उसका, उस क्षेत्र की सघनता से अर्थ हो रहा है उसका कि फसल सघनता, तो गहन सस्यन 200 से अधिक है, 200 से कम है तो विरल सस्यन। तो एकल सस्यन का ही मतलब ये हुआ कि उस क्षेत्र यानी कि उसकी सोचिए कितनी फसल सघनता होगी, बहुत अधिक होगी। तो एकल सस्यन में क्या है कि एक वर्ष में सिर्फ एक फसल उगाई जाए, यानी एक वर्ष में सिर्फ एक फसल अगर उगाई जा रही है तो ये क्या हुआ, फसलों की संख्या एक, यानी 100% जो है यानी 100% जो है फसल सघनता है। ठीक है, चलिए अब इसकी बात करते हैं झूम खेती। ठीक है, ये दोनों क्लियर हो गए, एकल कृषि और एकल सस्यन। अब बात करते हैं झूम खेती क्या है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगर आप लोग प्रतियोगी परीक्षा पिछली परीक्षाएं दे चुके होंगे तो आपको भी पता होगा कि जो है झूम खेती जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो झूम खेती, जैसा कि झूम या झूम झाम के ऐसा कुछ नहीं है। झूम खेती क्या है, जंगलों को काट कर या जलाकर खेती योग्य जो जमीनें बनाई जाती हैं, जंगल जिनका उपयोग नहीं होता है उनका उपयोग क्या करते हैं वो लोग खेती योग्य बना लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ हम लोग जंगल को काट कर अगर उसको हम खेती योग्य बना रहे हैं, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं बहुत बड़ी संख्या में अगर जंगल हैं उनको काट कर हम कृषि योग्य बना रहे हैं, नहीं है तब तो ठीक है। बहुत ज्यादा अधिक जंगलों को काटना भी जो है हमारे लिए नुकसानदायक है, हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो इसलिए जो है झूम खेती जो है वो क्या है, झूम खेती जंगलों को काट कर या जलाकर जब उसको खेती योग्य जमीन बना ली जाती है तो उसी को हम कहते हैं झूम खेती। तो ये भी प्रश्न है जो कि झूम खेती जो है ये सब जो है असम या मेघालय जैसे एरिया में होती है। ठीक है, यानी कि जंगल जो है बहुत सारे जंगल हैं तो उनको क्या करते हैं जला के या फिर उनको काट के कृषि योग्य जमीन बना ली जाती है और उस पर खेती की जाती है। तो ऐसी खेती को हम कहते हैं झूम खेती। ठीक है, अगली है नम खेती, किसे कहते हैं ह्यूमिड फार्मिंग, यानी कि जहाँ पे नमी ज्यादा होनी चाहिए तो अधिक वर्षा वाली जगह पे हम जो है नम खेती का नाम देते हैं। जहाँ पे अधिक वर्षा होती है तो वहाँ पे अधिक वर्षा वाले ही अनाज पैदा किया जाएंगे, जैसे कि है चावल, जूट या गन्ना। ठीक है, इसके बाद आता है कि शुष्क खेती क्या है। तो शुष्क खेती से ही पता चल रहा है कि जहाँ पे सबसे कम बारिश हो, यानी कि 50 सेंटीमीटर से कम बारिश वाले स्थान पे जो है हम लोग शुष्क खेती करते हैं या उस खेती का नाम देते हैं शुष्क खेती। और वो कैसे एरियाज में होते हैं जहाँ पे 50% कम, जैसे राजस्थान जैसे इलाका में बाजरा की खेती वगैरह होती है, इनको 50% से कम वर्षा की आवश्यकता होती है, या यूं कहें कि जो है अधिक बारिश नहीं होगी तो भी इनकी खेती हम कर सकते हैं। तो वो जो है कौन सी खेती होती है, शुष्क खेती होती है। इसके अलावा महत्वपूर्ण वह खेती है रोपड़ खेती। क्या होती है, तो रोपड़ खेती जो है रोपाई की जाती है इसमें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आप कृषि से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि धान इस समय अगर लगाया जाएगा, इस समय अभी नहीं लगाया जा रहा है, तो कुछ दिन बाद जो है अभी धान के जो है बीज जो है अभी उगाए जा रहे हैं। तो जब धान की जो खेती होती है वो रोपड़ खेती होती है, यानी कि उसकी जो खेती की जाती है, यानी धान जब उगाया जाता है तो धान जो ऐसे बोया नहीं जाता है, धान की खेती जो होती है वो रोपा जाता है। यानी कि जो है एक फसल जो है एक जगह जो है धान जो है उसके जो है हम बीज के थ्रू जो है हम तैयार करते हैं पौधे को, और उस पौधे को ले जाकर हम दूसरे स्थान पे जब है उसकी रोपाई करते हैं, तो ऐसी खेती को हम कहते हैं रोपड़ खेती।
ठीक है। तो ऐसी खेती जिनको हम रोपाई के माध्यम से करते हैं उन खेती को कहते हैं रोपड़ खेती। फिर आती है रेंचिंग खेती। क्या होती है? ये सभी खेती जो है इंपॉर्टेंट है, फसलों से संबंधित है, इसलिए जो है हमने इस वीडियो में जो है फसल से संबंधित जितनी भी चीजें थी उनको इंक्लूड कर लिया है। तो चलिए देखते हैं रेंचिंग खेती क्या है। रेंचिंग खेती जो है वो कहा जाता है कि चारागाह के लिए उगी हुई प्राकृतिक फसल। प्राकृतिक फसल का मतलब जैसे कि क्या हुआ कि ऐसे खेत पड़ा हुआ है, अब उसमें घास फूस सब लग गई, बहुत सारी घासें उग रही हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे उग रहे हैं, और जो क्या है चारागाह के रूप में यूज किया जा रहा है, तो वो प्राकृतिक फसल है। क्योंकि जो है उसको कोई उगा नहीं रहा है, ना कोई किसानी खेती करी जा रही है उसमें, ना कोई बीज बोया जा रहा है, फिर भी वो अपने आप घास फूस जो है वो निकल रहे हैं, पेड़ पौधे निकल रहे हैं। तो ऐसी खेती को हम लोग कहते हैं रेंचिंग खेती। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो जैसे प्रश्न पूछा गया कि चारागाह के लिए उपयुक्त उगी हुई प्राकृतिक फसलों को किस खेती के अंतर्गत रखा जाता है, तो उसको रेंचिंग खेती के अंतर्गत रखा जाता है। या कहा गया एक जगह से उगाए गए पौधे को दूसरी जगह रोपाई करने के बाद कौन सी खेती कही जाती है, तो वो रोपड़ खेती कही जाती है। 50% से सबसे ज्यादा देखिए कैसे प्रश्न बनते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। कहा गया 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले स्थानों को किस खेती के अंतर्गत रखा जाता है, तो वो शुष्क खेती के अंतर्गत रखा जाता है। अब कहा गया अधिक वर्षा वाले, कहा गया उसमें भी दे देते हैं 200 सेंटीमीटर से अधिक, 200 सेंटीमीटर से कम। तो कहा गया अगर अधिक वर्षा वाली जगह पे खेती की जा रही है तो उनको किस खेती के अंतर्गत रखा जाता है, तो उनको नम खेती के अंतर्गत रखा जाता है। आपसे पूछा गया कि जो है झूम खेती कहाँ होती है, तो असम या मेघालय जैसे इलाके में होती है, ठीक है, ऑप्शन दिया जाएगा। फिर यह पूछा गया कि झूम खेती किसके अंतर्गत आती है, या कहा गया फसलों को काटकर या जलाकर जो खेती योग्य जमीनें बनाई जाती हैं जंगलों को काटकर, तो वो कौन सी खेती होती है, तो वो झूम खेती होती है। फिर उसके बाद कहा गया एक वर्ष में एक ही फसल उगाई जाती है, ऐसे फसलों को किस प्रकार की श्रेणी में रखा जाता है, तो उनको जो है एकल सस्यन की श्रेणी में रखा जाता है। जहां पर एक ही फसल बार बार उगाई जाती है उनको जो है एकल कृषि के अंतर्गत रखा जाता है। बाकी चीजें जो है हमने फसल सघनता जो है बता दी है, फसल चक्र भी बता दिया। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो फसल से संबंधित थे। भारत में कृषि और उसका टॉपिक था हमारा फसल, उससे संबंधित थे। तो अगर आपको ये सारी चीजें आपको लग रही हो कि हमारे लिए उपयोगी हैं, हम तो यकीन दिला ही रहे हैं, हम तो आपसे कह ही रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम आपको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं दे रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो है हम आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको इस वीडियो से जो फायदा मिल रहा है वो अगली वीडियो में और अधिक फायदा मिले, और अधिक प्रश्नों के साथ मिले हम, और वही प्रश्न जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट में हो सकता है वही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएं। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नए अपडेट मिलते रहें, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।